तो कहानी में हमने अब तक देखा कि जो यूए है वो इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जो कि इसे एक झटके में मार गिराता है। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है। फिर उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना, पर यहाँ पे ये लड़की कुछ बोलती नहीं है। फिर हमें यूए को घर में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने कपड़ों को प्रेस कर रहा होता है और सोच रहा होता है मेरे हिसाब से वो लड़की बिल्कुल ठीक ही होगी, क्योंकि लोग वहाँ पे उसे बचाने के लिए आ गए थे। यूए सोच रहा होता है कि वो लड़की ठीक तो होगी ना, शायद मुझे उसकी और ज्यादा हेल्प करनी चाहिए थी। जिसके बाद ये देखता है जो उसकी टी शर्ट्स है वो सेम ही कलर की होती है और उसके पास 2 जोड़ी होती है। ये इन कपड़ों को डेली तो धोता है, पर फिर भी इसके पास अब पैसे आ चुके हैं तो उसे शायद नए कपड़े ले लेने चाहिए। फिर हम देखते हैं यूए को मॉल में, जहाँ पे वो एस्केलेटर से ऊपर जा रहा होता है, पर हर कोई उसे देख रहा होता है। यूए के पास ऐसी चीट स्किल भी है जिससे उसके कपड़े बिल्कुल गंदे नहीं होंगे, पर एक ही कपड़ों को पहन के वो ये नहीं दिखाना चाहता कि वो कभी भी कपड़े खरीदना नहीं है। सभी लोग यूए को देख रहे होते हैं और सेक्सी कह रहे होते हैं। वहीं पे हमें एक स्टूडियो के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे फोटोशॉप के लिए इस मॉल पे आए हुए होते हैं। वो कहता है क्या वो आज भी लेट हो गया, तुम्हें पता है ना, वो हर टाइम यहाँ से भागता रहता है, वो हर टाइम हमें डिले करवाता है, तुम्हें पता है हमारे लिए कितना काम इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो कि अपने काम को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते। उस इंसान का मैनेजर से माफी मांगता है। वो मैनेजर से बताता है कि वो जल्दी ही आने वाला है, किसने मुझसे कहा। ये कहता है क्या तुमने उससे डायरेक्टली बात भी नहीं किया है। वाकई में काफी ज्यादा लापरवाही है। तुम्हें पता है इस शूट का थीम क्या है, माई हॉट बॉयफ्रेंड एंड मी। तुम्हें पता भी हम यहाँ पे बिना बॉयफ्रेंड के कैसे शूट करेंगे। उतने में यहाँ पे मॉडल कहती है जिसका नाम म्यू होता है, वो कहती है वो कुछ ही देर में आता होगा। तो डायरेक्टर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे अपना कुछ आइडिया निकालना पड़ेगा। वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमें जल्दी से जल्द किसी एक मॉडल को लेना पड़ेगा। यहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते कि ये क्या करेगा। ये कहता है मुझे इसी मॉल में से किसी एक लड़के को चुनना पड़ेगा जो कि दिखने में काफी अच्छा हो। वही दूसरी साइड हमें यूए को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़ों को चुन रहा होता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन से कपड़े ले। यहाँ पे काफी सारे कपड़े होते हैं और उसका दिमाग बिल्कुल चल नहीं रहा होता क्योंकि वो पहली बार शॉपिंग पे आया होता है। वहीं पे तो लड़की आ जाती है और कहती है कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो हम क्या आपको ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपके कपड़े चुनने में मदद कर देंगे। यूए पहली बार किसी लड़कियों से बात कर रहा होता है जो कि उससे तमीज से बात कर रही होती है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो सोचता है इसे किसी तरह इन्हें मना करना पड़ेगा और ऐसा मना करना पड़ेगा ताकि इन्हें बुरा भी ना लगे। यूए इन दोनों लड़कियों को कहता है कि मुझे माफ करना, आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे कुछ अदर प्लान्स है, तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं घूम सकता, पर आप दोनों का शुक्रिया, आपने मुझसे ये चीज पूछी। फिर हम देखते हैं यूए को जो कि यहाँ से जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि उन लड़कियों को बुरा तो नहीं लगा होगा। वहीं पे हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि सोच रही होती है वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम था, मेरी तो जिंदगी संवर गई। सीन वापस से यूए की तरफ जाता है जहाँ पे उस डायरेक्टर को भी हम देख सकते हैं जो कि यूए को देख लेता है और उसे इसी लड़की की तलाश थी। वो कहता है यही तो मुझे लड़का चाहिए था। वहीं पे हम देखते हैं यूए को जो कि कपड़ा देखने लग जाता है, पर डायरेक्टर्स के पीछे आ जाता है। कहता है क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। ये कहता है कि मैं किस चीज में मदद कर सकता हूँ। ये कहता है दरअसल हमें फोटोशूट के लिए कोई बॉयफ्रेंड चाहिए जो कि मॉडल के साथ खड़ा हो सके। यूए कहता है अगर आपको तकलीफ नहीं है तो मैं कर लूंगा। फिर हम देखते हैं इन दोनों का फोटोशूट चालू हो जाता है जहाँ सभी लोग इन्हें देखने के लिए आए होते हैं। यूए पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो फोटोशूट को थोड़ा अच्छा बना सके। यूए को फिर डायरेक्टर हंसने के लिए कहता है ताकि वो एक्टर से मैच कर पाए और इन दोनों की अच्छी फोटोज आने लग जाती है, पर फिर भी थोड़ी इसमें कमी लग रही होती है। तो डायरेक्टर कहता है कि थोड़ा सेक्सियर करो इस चीज को। म्यू फिर यूए को कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये तुम्हारा पहली बार है और तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमारा जो शेड्यूल है वो बच गया। यहाँ पे हर किसी का कुछ ना कुछ काम होता है तो हर कोई बिजी होता है, तो तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टर इन दोनों की और फोटो खींचने लग जाता है। वहीं पर डायरेक्टर फिर कहता है कि अभी भी किसी चीज की मुझे कमी लग रही है। डायरेक्टर फिर मियो और यूए को नीचे बुला लेता है। यूए फिर सोच रहा होता है कि मियो मेरी एज की है, पर वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसे पता है कि काम को कैसे किया जाता है और उसके मैं देख सकता हूँ कि उसे अपने काम के प्रति कितना लगाव है। मैं यहाँ पे नर्वस खड़ा नहीं रह सकता, मैं यहाँ पे इनके बर्डन नहीं बन सकता, मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मियो फिर यूए के पास आ जाती है ताकि ये फोटो खींच सके। डायरेक्टर फिर यूए के कंधे पे मियो को हाथ रखने के लिए कहता है। मियो यूए के काफी ज्यादा करीब होती है। यूए को समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसके इतने करीब आई होती है। वही डायरेक्टर कहता है कि हम सही मटेरियल से ये चीज कर रहे हैं, जल्दी ये काम हो जाएगा। वहीं पे हमें दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस उठ चुकी होती है और इस लड़की का नाम लिक्सिया होता है। वो सोचती है कि वो आदमी कौन था जिसने मेरी जान बचाई थी और ये इतनी ज्यादा उत्सुक हो जाती है। वो कहती है कि मैं उस आदमी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। गार्ड्स कहते हैं प्रिंसेस आप वही बात कर रही हो, मेरे हिसाब से वो आपका वहम होगा, पर ये कहती है कि नहीं, डार्केस्ट रीजन में मैंने उस इंसान को देखा था जिसने मेरी जान बचाई थी। ये लोग कहते हैं कि प्रिंसेस आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है, पर ये कहती है कि मैं उस इंसान से बात करना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी और एक प्रिंसेस होने के नाते मुझे उनका शुक्रिया करने के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये गार्ड कहता है अगर वहां पे आप जाओगी तो वहां पे आपको खतरा होगा। ये कहती है कि आज मैं अकेले नहीं जा रही, आज मैं आप सभी को अपने साथ लेके जा रही हूँ
ताकि मैं उस इंसान से मिल सकूं। वहीं पे हमें दूसरी दुनिया में यूए को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फोटो शूट करके काफी ज्यादा थक चुका होता है। म्यू कहती है तुम्हारी वजह से आज हमारा काम जल्दी खत्म हो गया, तुम्हारा शुक्रिया, तुम थक चुकी होंगी, ये कॉफी पियो, तुम्हें आराम मिलेगा। यूए कॉफी तो पी लेता है पर वो जल्दबाजी में पीता है, इसी वजह से जो कॉफी है वो उसके मुंह पे गिर जाती है। तो म्यू इसे हैंकरचिप दे देती है पर ये कहता है कि नहीं तुम्हारा ये गंदा हो जाएगा, मैं अपने कपड़ों से पोंछ लूंगा। पर ये कहता है ये तो मेरे कपड़े है ही नहीं। यूए फिर म्यू को कहता है कि पूरे दिन तुम्हारे साथ बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा काम कितना ज्यादा टफ है और तुम्हें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी मॉडलिंग के लिए, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो म्यू। म्यू कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, उसे इस चीज की आदत है। जब उसने पहली बार मॉडलिंग चालू की थी कई सारी उसने चीजें गड़बड़ कर दी थी जिसकी वजह से उसे डांट भी पड़ी थी और लोग उससे गुस्सा भी हो गए थे। यूए से बताता है कि ऐसे कपड़े मैं कभी भी सपने में नहीं सोच सकता था कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, मॉडलिंग से मेरा कोई भी लेना देना कुछ भी नहीं था। उसने आज तक सिर्फ मॉडल्स को मैगजीन में देख रखा है और मॉडलिंग की दुनिया उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। पर आज इन सभी के साथ काम करके उसे ये पता चला कि ये सब अपने लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, ये अपनी टीम के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। ये फिर म्यू से पूछता है कि म्यू तुम मॉडल क्यों बनी। म्यू कहती है उसे दरअसल सचमुच कुछ नहीं पता, वो हर किसी का अटेंशन ग्रैब करना चाहती थी क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो दिन भर अपने काम के लिए बिजी रहते थे, इसी वजह से वो कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाए जब वो छोटी बच्ची थी। इसी वजह से उसने मॉडलिंग स्टार्ट की। पर वो मॉडलिंग में इतनी अच्छी भी नहीं है, पर उसके काफी सारे फैंस हैं जो कि हमेशा उससे लेटर लेके हमेशा चीयर अप करते जाते हैं। पर इसे ये अच्छा लगेगा कि दूसरे लोग अगर मॉडलिंग में इंटरेस्ट दिखाए उसकी वजह से तो उससे काफी ज्यादा खुशी होगी। म्यू यूए को कहती है कि अगर तुम अपने जिंदगी का आखिरी मोमेंट तक को एंजॉय करोगे तो तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास काफी टाइम पड़ा है, तुम किसी भी करियर पैथ को चुन सकते हैं। वहीं पे हम देखते हैं ये दोनों काफी ज्यादा बात करते हुए हंस रहे होते हैं। तो डायरेक्टर कहता है इस लड़के के चेहरे पे मुझे यही तो एक्सप्रेशन चाहिए थे, ये काफी ज्यादा अच्छा है, और ये फोटो खींच रहा होता है। पर उतने में ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो स्टार आ चुका होता है जिसकी यहाँ पे फोटोशूट होने वाली होती है और ये काफी ज्यादा घमंडी होता है और पिछली रात ये दारू पी के सो गया था। सभी लोग इसे पसंद कर रहे होते हैं, जिसके बाद ये म्यू के पास जाता है और कहता है कि म्यू हम ये जल्दी से जो शूट है वो खत्म करके हम जा सकते हैं ड्रिंक के लिए ना। यहाँ पे ये कहती है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो। दरअसल म्यू इससे बात करना नहीं चाह रही होती है पर ये उसके ऊपर फोर्स कर रहा होता है और कहता है तुमने उस दिन मुझे नोटिस किया था ना म्यू, तुमने मुझे हाई क्यों नहीं कहा, तुम काफी ज्यादा बिगड़ते जा रही हो, तुम आज मेरे साथ अल्कोहल पीने चलोगी ना। म्यू कहती है कि अल्कोहल बेकार होता है, वो मुझे नहीं पीना बिल्कुल। उतने में यूए इस लड़के को कहता है कि उसे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तुम ये चीज क्यों कर रहे हो। ये कहता है ये मेरे और से लड़की के बीच की बात है, तुम इस चीज में क्यों घुसे जा रहे हो। यूए कहता है कि म्यू को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तुम ये चीज क्यों कर रहे हो। फिर ये कहता है कि तुम बोलने वाले कौन हो, जिसके बाद ये यूए के ऊपर हमला करने वाला होता है। पर यूए इसकी मूवमेंट को देख के इसे पटक देता है। सभी लोग इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और कई सारे लोग इन दोनों की रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं और ये तमाशा वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका होता है। यूए सोचता है इसकी मूवमेंट इतनी स्लो क्यों थी, क्या इस दुनिया में भी मेरी जो शक्तियां है वो एक्टिव है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर लगता है लोग अब मेरे ऊपर चिल्लाएंगे क्योंकि मैंने एक हैंडसम लड़के को पटक दिया। पर लोग कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो और तुमने अच्छा किया इसके साथ। इस लड़के को कुछ समझ नहीं रहा होता कि अभी इसके साथ क्या हुआ। तो डायरेक्टर कहता है कि वो वीडियो मेरे पास है जिसमें तुम हम सभी बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में रहना है तो यहाँ से चुपचाप भाग जाओ लड़के। फिर हम देखते हैं यहाँ से भाग जाता है तो म्यू यूए का शुक्रिया करती है। डायरेक्टर कहता है कि लगता है अब इसका करियर यहीं पे खत्म होने वाला है जैसे ये वीडियो पब्लिश होगी। म्यू कहती है ये इंसान मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहा था, मुझे नहीं पता था इसे मैं कैसे भगाऊं। डायरेक्टर कहता है मुझे माफ करना, मैं इस चीज को नोटिस नहीं कर पाया। डायरेक्टर कहता है चिंता मत करो, इसे मैं ऑफिशियली यहाँ से निकाल दूंगा। डायरेक्टर फिर यूए को ऑफर देता है कि वो उसकी इंडस्ट्री के लिए काम करे और उसका चेहरा भी अच्छा है तो लोग उसे अच्छा खासा पैसे भी देंगे एक मॉडलिंग के तौर पर यूए कहता है कि आपका ऑफर काफी अच्छा है, एक प्रोफेशनल के साथ काम करके मैं काफी कुछ सीख सकता हूँ, पर फिर भी अभी मुझे काफी कुछ सीखना है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस जॉब के लिए फिट हो पाऊंगा। यहाँ ये कहता है कि जब भी तुम्हारा मन बदले तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारा मॉडलिंग करियर चालू कर दूंगा। ये कहता है कि शुक्रिया आपका। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो डायरेक्टर है वो इसे कहता है कि मेरे पास अभी कपड़े ही है तुम्हें पे करने के लिए, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता पर मेरे पास पैसे अभी है नहीं और ऑफिशियली भी हमने ये कभी किया है नहीं। ये कहता है ये क्लॉथ काफी ज्यादा महंगे लग रहे हैं। डायरेक्टर कहता है इस चीज की चिंता मत करो तुम, ये सारे कपड़े मैंने तुम्हारे साइज के हिसाब से चुने अपने हाथों से और तुम्हें पता है इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री में नहीं आती तो मैं इस चीज का इतना ही दे पाऊंगा। यहाँ ये कहता है कि आप चिंता मत करिए, अगर ऐसा है तो मैं इस चीज को लेना पसंद करूंगा। मियो फिर यूए को कहती है कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगी। यूए कहता है कि ठीक है हम दोबारा मिलेंगे जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगी। वहीं पे हम देखते हैं इन लोगों की वैन में जहां म्यू डायरेक्टर को कैरी होती है, अगर वो इंडस्ट्री में आ जाता तो वो काफी ज्यादा धमाल मचा सकता था। तो डायरेक्टर कहता है हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। म्यू कहती है कि आपने ठीक कहा, पर ये लड़का काफी ज्यादा अनयूजुअल था और ये काफी अच्छा था और हार्ड वर्किंग भी था।
काश ऐसा हो कि किस दिन मैं इस लड़के से दोबारा से मिल पाऊँ। तो यहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि इस लड़के को तुम क्या लाइक करने लगी हो। म्यू कहती है ऐसी कोई बात नहीं। वही हम यूए को देखते हैं जो कि कहता है ये सारे कपड़े लेके मैंने थोड़ी गलती कर दी। हमें फिर दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ गॉब्लिन सभी के ऊपर हमला कर चुके होते हैं। लेक्सिया के पीछे एक गॉब्लिन होता है जो कि उसे मारने वाला होता है, पर उससे पहले यहाँ पे यू आ जाता है जो कि इस गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे गॉब्लिन जो है वो गायब हो जाता है। लेक्सिया कहते हैं मुझे पता था कि ये लड़का मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। यहाँ पे यू जो है वो इन सब का ट्रीटमेंट कर देता है। यहाँ पे फिर लेक्सिया जो यहाँ पे आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था, तुमने मेरी जान बचाई उस चीज़ का शुक्रिया, पर प्लीज़ मुझे शादी कर लो। ये सुन के इसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि क्या शादी कर लो, ये कैसे हो सकता है। वहीं पे हमें असली दुनिया में फोटोशूट कंपनी के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे यूए को ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। किसी को पता नहीं होता कि यूए कौन है। हर कोई सोच रहा होता है कि ये लड़का कहाँ से आया है। वहीं पे डायरेक्टर कहती है कि एक हिडन जेम हमारे यहाँ पे छुपा हुआ है और हमें बिल्कुल नहीं पता। ये अपने सेक्रेटरी को फिर कहती है कुरोसावा इस लड़के को किस तरह ढूंढो और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो इससे पहले कि दूसरी एजेंसी वाले इस तक पहुंचे, क्योंकि एक हिडन जेम है जो कि किसी का भी रास्ता खोल सकता है और हमारी एजेंसी को फिर आगे ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जो कहानी वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ गाइस, अगर आपको ये एनिमी देखनी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये म्यूज़ एशिया के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है। अगर आपको इंग्लिश सब पढ़नी आती है तो आप जाके देख सकते हो, अगर नहीं आती तो आप हमारे इस पे देख सकते हो, एक्सप्लेन कर देते हैं हम। कैसी लगी एपिसोड आप बता सकते हैं हमें, हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। एंड मैं जल्दी ही Q&A डालने वाला हूँ क्योंकि 20 के होने वाले, तो यार जल्दी करवा दो। सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स है, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।